नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये इसीलिए कवर करना चाहते हैं क्योंकि इसी के बेसिस आप गॉस लॉ को इन डिटेल अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना चाहिए होता क्या है। मान लीजिए आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो आपके चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड से, लेफ़्ट से आपकी राइट साइड की डायरेक्शन से। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई भी एक सरफेस रखा, वो किसी भी एंगल से रखा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी लेफ़्ट से लेके राइट तक इस डायरेक्शन में फ़्लो करती है और मैंने अगर अपना कोई भी एक सरफेस ऐसे रख दिया तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो इस एरिया के अंदर से पास होती हुई जाएंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस हमने रख दिया, उस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स कितनी पास होंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, राइट। अब वो जो लाइंस हैं वो बेसिकली होती तो चार्ज की वजह से ही है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, उसका जो सिंबल है वो साई रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो आपका वही यूनिट होता है जो चार्ज का यूनिट होता है, दैट इज़ कूलम। अब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ चुके हैं, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को समझते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपका वर्ड डेंसिटी यूज होगा तो या तो वो यूज होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू एरिया या विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वन डायरेक्शन अगर चार्ज है तो वो लेंथ के बेसिस पे होगा, टू डायरेक्शंस है तो उसका कोई सरफेस एरिया निकलेगा, तीन डायरेक्शंस का है तो डेफिनेटली वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली आपको एक डेफिनेशन अगर लिखनी हो एग्ज़ाम में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो है अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज corresponds to the number of electric lines of forces passing through a given area। यानी ये कहना चाहता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो इनडायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है किसी चार्ज की वजह से उसके बारे में कमेंट करती है। और वो बताती कैसे है कि किसी भी एक गिवन एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस उससे पास हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा डेफिनेशन। अब हम इसकी यूनिट्स की बात बाद में करेंगे, सिंबल मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को बेटा डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और अब हम एक्सप्रेशंस की बात करें तो जो डी है बच्चों वो क्या होगा, डी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है आपका परमिटिविटी और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। कूलम्स लॉ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो इसका क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले एप्सिलॉन के बारे में आपको बता दूं, फिर E इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम, राइट। अब हम बात करते हैं साई की, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्या होगा, देखो D, इसका जो यूनिट है वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। क्यों? क्योंकि फ्लक्स और डेंसिटी, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया ही हमने कंसीडर कर रखा है। तो एरिया कैसे निकलता है, मीटर इनटू मीटर, यानी दो डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मीटर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो एरिया बन जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया है उसकी यूनिट तो होती कूलम है। तो इनडायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका यूनिट बना कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जो साई है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है कूलम। तो अगर आपको साई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो
तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को ds के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये भी आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट बेटा चार्ज पर मीटर स्क्वायर है, ds यानी स्मॉल चेंज इन एरिया, उसका भी मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसका यूनिट आपका कूलम, और ऑब्वियसली जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका यूनिट भी कूलम ही होता है, राइट। तो ये है आपका बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसको आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा नाम भी है, और वो नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमें गॉस लॉ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गॉस लॉ को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच का रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का क्या रिलेशन है, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन डिटेल एक्सप्लेन कर लिया है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उससे हम अपना एक नया टॉपिक दैट इज़ गॉस लॉ उसको इन डिटेल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करें। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।